अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे उर्दू में खाका निगारी की रवायत के चौथे और आखिरी हिस्से के बारे में, यानी कि 1970 के बाद खाका निगारी के बारे में। इससे पहले के जो हिस्से हैं वो हम अपनी पहले की वीडियोस में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 1970 के बाद खाका निगारी यानी कि आज़ादी के बाद इस सिन्फ को काफ़ी मकबूलियत हासिल हो गई थी। ये सिलसिला 1970 के बाद भी जारी रहा। मुख्तलिफ़ अदीबों, महक़क़ीन, नाक़दीन और साहिबे तर्ज़ इंशा परदाजियों और मज़ाहिया निगारों ने इस सिन्फ में तबाह आज़माई की। 1970 के बाद उभरने वाले खाका निगारों में मुश्तबा हुसैन सबसे अहम नाम है। मुश्तबा हुसैन ने मज़ाहिया रंग के खाके लिखकर उर्दू खाका निगारी की रवायत में अपने तर्ज़ बयान से एक मुनफरिद मकाम बना लिया। वो अपने खाकों में साहिब खाका की खूबियाँ और खामियाँ दोनों को बयान करते हैं। उन्होंने दोस्त और अहबाब ही के खाके लिखे हैं जिसके सबब एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। वो साहिब खाका की शख्सियत और ज़िंदगी के अहम पहलुओं पर रोशनी डालते हैं और दिलचस्प वाक़यात के ज़रिए ऐसे पैकर तराशते हैं जिसे उन्होंने ख़ुद देखा, समझा या बरता है। उनका अंदाज़ बयान निहायत शगुफ्ता और मुखलिसाना यानी कि ईमानदाराना होता है। मुश्तबा हुसैन ने 1968 में पहला खाका यूसुफ़ ख़ान का लिखा। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और 4 खाकों के मजमूए आदमी नामा, सोए वो भी आदमी, चेहरा दर चेहरा, हुए हम दोस्त जिसके मंजर आम पर आ चुके हैं। उन्होंने अपने अहद के मशहूर कलमकारों जैसे मखरूम मोहिउद्दीन, सज्जाद ज़हीर, कृष्ण चंद्र, कन्हैया लाल कपूर और इब्राहिम जलीस वग़ैरह के खाके कलमबंद किए हैं। मुश्तबा हुसैन ने सज्जाद ज़हीर की मुस्कुराहट पर इतनी उम्दगी से तबसरा किया है कि जिसमें सिर्फ़ उनकी मुस्कुराहट ही नहीं बल्कि इंसान की हंसी, कहकहों और मुस्कुराहट की तारीख़ और तहज़ीब भी समाई हुई है। उन्होंने अपने खाकों में असहाब खाका की खूबियाँ, छोटी छोटी आदतों, तकिया कलाम, हंसने, रोने और गुफ्तगू करने के अंदाज़ की इनफरादियत को अपने निहायत दिलचस्प उसलूब में इस तरह बयान किया है कि शख्सियत हमारी आंखों के सामने नज़र आने लगती है। प्रोफेसर ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने दोस्त व अहबाब, मुआज़रीन और बुज़ुर्गाने हस्तियों को अपने खाकों का मजमूआ बनाया। याद महर और यादनामा उनके खाकों के मजमूए हैं। उन्होंने अपने खाकों में साहिब खाका की ज़ाहिर और बातिन को बड़ी फ़नी चाबुकदस्ती के साथ पेश किया है। मशहूर शायर जगन्नाथ आज़ाद की तसनीफ़ आँखें तरसियाँ हैं। उनके खाकों का एक गहरा क़दरी मजमूआ है। उसमें अदीबों और शायरों के खाके शामिल हैं। खाका निगारी की रवायत में ख़वातीन कलमकारों में असमत चुग़ताई के बाद स्वालिहा आबिद हुसैन, रज़िया सज्जाद ज़हीर और कुर्रतुल ऐन हैदर वग़ैरह के नाम अहम हैं। उन स्वालिहा आबिद हुसैन का नाम सर फ़हरिस्त आता है। जाने वालों की याद उनके खाकों का मजमूआ है जिसमें इल्मी और अदबी और सियासी मैदान से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात, दोस्त व अहबाब, रिश्तेदार, ख़वातीन शामिल हैं। स्वालिहा आबिद हुसैन ने नावल और अफ़साना निगारी के अलावा खाका निगारी में भी अपने फ़नी कमालात दिखाए हैं। जाने वालों की याद आती है और बज़्म दानिशवरा उनके खाकों के मजमूए हैं। स्वालिहा आबिद हुसैन ने अपने अहद की मशहूर शख्सियात के खाके लिखे जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। उनकी ज़बान सादा और सलीस और अंदाज़ मुखलिसाना यानी कि ईमानदाराना होता है। वो उन खाकों में मुख्तलिफ़ हवालों से औरत की अज़मत को पेश करती हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी का खाका भी लिखा। रज़िया सज्जाद ज़हीर के खाकों में से अक्सर किरदार ऐसे हैं जिन्हें हम ज़बान
عام میں عام آدمی کہتے ہیں۔ ان خاکوں کا مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم عام انسان میں کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہوتی ہے۔ ان کی انسانی دوستی، روشن خیالی، بلند خیالی، انسان کو دولت، شہرت، طبقے، مذہب اور سماجی رتبوں سے پرے دیکھتی ہیں۔ وہ انسانیت اور اعلیٰ افضل تصور کرتی ہیں۔ رضیہ سجاد ظہیر کے خاکے نہایت سادہ اور دلکش ہوتے ہیں۔ رضیہ سجاد ظہیر کی دو تصانیف یعنی کہ اللہ دے بندہ لے اور زرد گلاب ایسی ہیں جن میں افسانے اور خاکے دونوں شامل ہیں۔ رضیہ سجاد ظہیر کے خاکے مختصر مگر جامع ہوتے ہیں۔ وہ شخصیت کے تمام پہلوؤں کو پیش کرنے کے بجائے کسی ایک نمایاں پہلو کو پیش کرتی ہیں جو اس شخصیت کی پہچان بن جاتے ہیں۔ مشہور فکشن نگار قرۃ العین حیدر نے کچھ خاکے لکھے ہیں جو پکچر گیلری کے عنوان سے شائع ہوئے ہیں۔ پکچر گیلری میں 6 خاکے ہیں جن میں سید سجاد حیدر یلدرم، داستان طراز مولانا مہر محمد خاں شہاب مالیر کوٹالوی، پکچر گیلری کی ایک تصویر، کچھ عزیز احمد کے بارے میں، چاند نگر کا جوگی یعنی کہ ابن انشا خاکے شامل ہیں۔ اردو کے معروف یعنی مشہور محقق، نقاد اور معلم پروفیسر نور الحسن نقوی کے خاکوں کا مجموعہ تصویریں اجالے کی ہے۔ اس میں مولوی عبدالحق حضرت موہانی، مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر ذاکر حسین، مولانا حافظ الرحمن 16 شخصیات کے خاکے شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ہند و پاک کے متعدد خاکے نگار ہیں جن کی نگارشات سے خاکہ نگاری کی روایت زندہ و تابندہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ بہت بہت شکریہ۔